टाइप्स ऑफ सेल। अब हम सेल्स को ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे। इस फ्लो चार्ट को देखिए। सेल्स मेनली दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रिमिटिव या पुराने टाइप के सेल्स, और यूकैरियोटिक सेल्स, एडवांस्ड या नई टाइप के सेल्स। पहले हमारा मेन फोकस रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल्स पर। प्रोकैरियोटिक सेल इंट्रोडक्शन। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, स्लाइड पर ध्यान दें। पहला पॉइंट न्यूक्लियस के लिए है। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट्स। बहुत जरूरी है ये याद रखना कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इनका न्यूक्लियस हमारे सेल्स की तरह कवर्ड नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक मटेरियल के लिए। लिखा है जेनेटिक मटेरियल और डीएनए इज बेसिकली नेकेड एंड नॉट एनवलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब इनका जेनेटिक मटेरियल या डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है साइज और ग्रोथ के लिए। जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली। ये जनरली यूकैरियोट से स्मॉलर यानी छोटे होते हैं और बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करके अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल्स इस कैटेगरी में कौन आता है? प्रोकैरियोट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1. बैक्टीरिया, 2. ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, 3. माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। इमेजेस में आप देख सकते हैं कि ये कितने सिंपल दिखते हैं। मैंने आपके लिए कुछ ब्यूटीफुल डायग्राम स्क्रीन पर दिखाया है। आप वीडियो पॉज करने इन्हें ध्यान से निहारिए। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ओवरव्यू। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरियल सेल। सबसे पहले आपको एक ब्यूटीफुल डायग्राम को ध्यान से समझना है। ये एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है। दोस्तों, जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो हमें पता है कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इस डायग्राम में आपको जीनोमिक डीएनए दिख रहा है सेंटर में। ऊपर लिखा है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एंड स्मॉलर डीएनए विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब बैक्टीरिया का ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर और यूकैरियोटिक डीएनए के कंपैरिजन में स्मॉलर साइज का होता है। और हाँ, एक जरूरी बात, ये डीएनए नेकेड डीएनए है, किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए और प्रेजेंट होता है, जिसे हम प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। यहाँ नीचे लिखा है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर स्मॉलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंड ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए। मतलब ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होता है और थोड़ा छोटा होता है। जीनोमिक डीएनए के अलावा ये दूसरा डीएनए है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। और एक खास बात यह है कि ये डीएनए खुद से रेप्लिकेट कर लेता है, यानी अपनी न्यू कॉपी जनरेट कर सकता है। ये एक्स्ट्रा पावर देता है बैक्टीरिया को, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड और भी डिफरेंट फिनोटाइप। इसके चारों तरफ सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इस साइटोप्लाज्म में डीएनए के अलावा और क्या-क्या है, चलो देखते हैं। इसमें 70s राइबोसोम्स है जो प्रोटीन बनाते हैं। कुछ इंक्लूजन बॉडीज हैं जो फूड स्टोर करते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं, पीएचबी ग्रैन्यूल्स यानी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ग्रैन्यूल्स जो लिपिड स्टोर करता है, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स पॉलीफॉस्फेट स्टोर करता है, सल्फर ग्रैन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स ये स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स होते हैं, और कुछ एक्वाटिक बैक्टीरिया जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी या सियानोबैक्टीरिया में बॉयंसी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, अब हम फोकस करते हैं सेल की बाउंड्री पर। इन सभी स्ट्रक्चर के चारों तरफ कुछ लेयर्स एंड मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिन्हें हम एक साथ सेल एनवेलप नाम देते हैं। डायग्राम के राइट साइड में देखो, सेल एनवेलप लिखा है। इसमें 3 लेयर्स आती हैं। 1. ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर, 2. सेल वॉल बीच में, 3. प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का साइटोप्लाज्म में अंदर की तरफ कुछ इन्वेजिनेशंस यानी एक्सटेंशंस होते हैं, जिनको मीजोसोम्स कहा जाता है। कुछ पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म में एक्सटेंशंस होते हैं, जिसको क्रोमाटोफोर कहते हैं। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच में एक स्पेस होता है, जिसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, एंड इट इज फिल्ड विद पेरीप्लाज्म कंटेनिंग मेनी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। बैक्टीरियल सेल के सरफेस पर बाहर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक फ्लैजेला, पिलाई एंड फिम्ब्रियाई, एंड दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड सरफेस स्ट्रक्चर्स। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ अब हम सेल एनवेलप को डिटेल में समझते हैं। द सेल एनवेलप एंड इट्स कंपोनेंट्स। ओके, अब हम सिर्फ सेल एनवेलप को फोकस करेंगे।
लुक ऑन स्क्रीन, ये रहा बैक्टीरिया जिसका स्ट्रक्चर अभी अभी पीछे हमने देखा। जैसा कि आप स्लाइड पर पढ़ सकते हैं, लिखा है सेल एनवेलप कंसिस्ट्स ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। मतलब ये सेल एनवेलप 3 लेयर्स से मिलकर बनी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, जो एक दूसरे से बहुत क्लोजली जुड़ी हुई होती हैं। सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। बाहर से अंदर की तरफ यानी आउटर टू इनर। नंबर 1, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, ये बैक्टीरिया का सबसे बाहरी कोट है। नंबर 2, मिडिल वाली है सेल वॉल जो शेप प्रोवाइड करती है। नंबर 3, सेल मेम्ब्रेन जो इनर बाउंड्री है। इन्हीं तीनों लेयर्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है दोस्तों? यस, सेल एनवेलप। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म्स अ डिस्टिंक्ट फंक्शन बट दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। इसका मतलब समझो मित्रों, हालांकि तीनों लेयर्स का फंक्शन काम अलग अलग है, लेकिन जब प्रोटेक्शन की बात आती है तो ये तीनों मिलकर एक सिंगल यूनिट की तरह यानी एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि बैक्टीरिया सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट स्लाइड पे इसको समराइज करते हैं। बैक्टीरिया के सेल एनवेलप में कितनी लेयर्स होती हैं? यस, 3 लेयर्स होती हैं। वेरी नाइस। बताओ कौन कौन सी? नंबर 1, आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स। नंबर 2, मिडिल इज सेल वॉल। नंबर 3, इनर मोस्ट इज सेल मेम्ब्रेन। एक और बात, तीनों लेयर्स के काम हैं अलग अलग, लेकिन मिलकर एक टीम है, एक यूनिट है, यानी प्रोटेक्टिव यूनिट। तो चलिए सबसे पहली लेयर यानी ग्लाइकोकैलिक्स को डिटेल में तोड़ते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स, राइट। तो अब हम बात करेंगे नंबर 1 लेयर की, ग्लाइकोकैलिक्स। स्लाइड पर देखो, साफ लिखा है कि ग्लाइकोकैलिक्स सभी बैक्टीरिया में सेम नहीं होता। इट डिफर्स इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया में ये मोटा होता है, कुछ में पतला। इस बेसिस पर हम ग्लाइकोकैलिक्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ये डिफरेंस ध्यान से सुनना। नंबर 1, स्लाइम लेयर। लेफ्ट साइड वाले डायग्राम को देखो, अगर ग्लाइकोकैलिक्स एक लूज शीट की तरह है, थोड़ा ढीला ढाला, तो उसे हम स्लाइम लेयर कहेंगे। कॉम्पोजिशन, ये मेनली पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। फंक्शन, ये बैक्टीरिया को सूखने से यानी डिहाइड्रेशन से बचाता है और सरफेस पर चिपकने में मदद करता है। स्क्रीन पर देखो ध्यान से, डायग्राम के नीचे लिखा है। अब राइट साइड देखो, अगर वही ग्लाइकोकैलिक्स थिक और टफ यानी मोटा और सख्त हो जाए तो उसे हम कैप्सूल कहते हैं। कॉम्पोजिशन, ये मेनली सिर्फ पॉलीसैकेराइड्स का बना होता है। इमेज, नीचे वाली इमेज देखो, ये कॉलोनी कितनी डिफाइंड और स्मूथ लग रही है, फर्मली अटैच्ड। काम क्या होता है इसका? कैप्सूल बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाता है, फैगोसाइटिक सेल से बचाता है और बैक्टीरिया को डेसिकेशन से भी बचाता है। अब सवाल आता है, कैप्सूल बैक्टीरिया को कैसे हेल्प करता है? मैकेनिज्म। स्क्रीन के लोअर राइट कॉर्नर पर देखो, मैं एक बहुत बढ़िया इलस्ट्रेशन और इमेज से समझाता हूं। कैप्सूल के पास वाटर अब्जॉर्प्शन की पावर होती है। जब कैप्सूल वाटर अब्जॉर्ब कर लेता है तो वो स्लिपरी यानी चिकना हो जाता है। इमेजिन करो, हमारी बॉडी के सोल्जर्स यानी वाइट ब्लड सेल्स, फैगोसाइट्स, बैक्टीरिया को पकड़ने या खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि कैप्सूल स्लिपरी है, वो बैक्टीरिया फिसल जाता है यानी स्लिप कर जाता है। स्क्रीन पर देखो, बैक्टीरिया फैगोसाइट से बचकर निकल गया। सो कैप्सूल बैक्टीरिया को हमारे इम्यून सिस्टम यानी फैगोसाइटोसिस से प्रोटेक्ट करता है। तो मित्रों, हमने सीखा कि प्रोकैरियोटिक सेल का एनवेलप 3 लेयर्स का होता है और सबसे बाहर वाली लेयर ग्लाइकोकैलिक्स या तो लूज स्लाइम लेयर हो सकती है या टफ कैप्सूल। दोस्तों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है सेल वॉल। स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन कॉम्पोजिशंस। सबसे पहले स्क्रीन पर देखो, प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज से बनी होती है? यस, वी ऑल नो दैट ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। इसका दूसरा नाम मूरीन भी है। इसको याद रखना, एग्जाम में मूरीन वर्ड भी आ सकता है। अब इस वर्ड को तोड़कर देखते हैं। पेप्टिडो मतलब प्रोटीन, अमीनो एसिड्स। ग्लाइकन मतलब शुगर, कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो शुगर वाला पार्ट है वो NAG और NAM का पॉलीमर होता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और प्रोटीन पार्ट में टेट्रापेप्टाइड्स होते हैं, यानी 4 अमीनो एसिड्स की चेन। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन नोट कर लो नीचे, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये क्वेश्चन ऑफन पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव वर्सेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक्सप्लेनिंग द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेल वॉल।
अब सेल वॉल के नेचर के बेसिस पर बैक्टीरिया को हम दो मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यानी जीपी बैक्टीरिया, 2 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यानी जीएन बैक्टीरिया। लेकिन चाहे बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दो चीजें दोनों में कॉमन होंगी सेल वॉल बनाने के लिए। 1 ग्लाइकन पार्ट शुगर बैकबोन, 2 पेप्टाइड पार्ट प्रोटीन चेन। इन्हीं दोनों को मिलाकर बनता है हमारा पेप्टिडोग्लाइकन। द ग्लाइकन बैकबोन एक्सप्लेनिंग द NAG-NAM चेन। अब जरा स्ट्रक्चर को जूम करके समझते हैं। ये जो ग्लाइकन पार्ट है, ये कैसे बनता है? ये एक पॉलिमर है NAG और NAM का। NAG मतलब N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, NAM मतलब N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। डायग्राम में देखो, ये ऑल्टरनेट अरेंज होते हैं। एक NAG, फिर एक NAM, फिर एक NAG, फिर एक NAM। ऐसे पूरी चेन बनती है, जिसको बैकबोन कहा जाता है। और इन एडजेसेंट शुगर्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कहते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम जरूर याद रखना। टेट्रापेप्टाइड साइड चेन एक्सप्लेनिंग द अमीनो एसिड्स अटैच्ड टू NAM यूनिट्स। शुगर की चेन तो बन गई, अब प्रोटीन यानी पेप्टाइड कहाँ जुड़ेगा? ध्यान से सुनना, जो अमीनो एसिड्स की चेन होती है, वो हमेशा NAM यानी N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के साथ जुड़ी होती है, NAG के साथ नहीं। इस चेन में 4 अमीनो एसिड्स होते हैं, इसीलिए इसे टेट्रापेप्टाइड कहते हैं। सीक्वेंस देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस होता है। फर्स्ट अमीनो एसिड होती है L-एलेनिन, सेकंड होती है D-ग्लूटामिक एसिड, थर्ड है L-लाइसीन। नोट, ये ग्राम पॉजिटिव में होता है। एंड फोर्थ अमीनो एसिड होती है D-एलेनिन। यहां एक ट्विस्ट है, जो थर्ड नंबर का अमीनो एसिड है, वहां डिफरेंस आता है। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो थर्ड पोजीशन पर लाइसीन होगा, अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो वहां DAP यानी डायअमाइनो पिमेलिक एसिड होगा। ये थर्ड अमीनो एसिड वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है स्ट्रक्चर लेवल पे, इसको जरूर हाईलाइट करना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रॉस लिंकिंग एक्सप्लेनिंग द पेंटाग्लाइसिन ब्रिज। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की। देखो, सिर्फ सीधी चेन से मजबूती नहीं आएगी, इन चेन्स को आपस में जोड़ना, क्रॉस लिंक करना जरूरी है। ग्राम पॉजिटिव में ये कनेक्शन कैसे होता है? एक चेन का थर्ड अमीनो एसिड जो कि लाइसीन है, दूसरी चेन के फोर्थ अमीनो एसिड जो कि D-एलेनिन है, उसके साथ जुड़ता है। लेकिन ये डायरेक्टली हैंडशेक नहीं करते, इनके बीच में एक ब्रिज बनता है 5 ग्लाइसीन मॉलिक्यूल्स का। डायग्राम में देखो, ये ग्रीन लाइन, उसे कहते हैं पेंटाग्लाइसिन ब्रिज। ये कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्रॉस लिंकिंग एक्सप्लेनिंग द पेप्टाइड ब्रिज /DAP। अब आ जाओ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर। यहां स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। डू नोट द इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। सबसे पहले तो याद करो, यहां थर्ड पोजीशन पर लाइसीन नहीं बल्कि DAP यानी डायअमाइनो पिमेलिक एसिड है। दूसरी बात, यहां कोई लंबा पेंटाग्लाइसिन ब्रिज नहीं होता। यहां एक टेट्रापेप्टाइड चेन का थर्ड अमीनो एसिड DAP दूसरी टेट्रापेप्टाइड चेन के फोर्थ अमीनो एसिड D-एलेनिन से डायरेक्टली जुड़ जाता है। एक सिंपल कनेक्शन है। अब देखते हैं कि ये डिफरेंट चेन्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में कैसे अरेंज होती हैं। सबसे पहले देखिए, ये शुगर्स की एक चेन है। इसमें 2 यूनिट्स ऑल्टरनेट कर रही हैं। एक है NAG ब्लू कलर में और दूसरा है NAM ग्रीन कलर में। ये दोनों मिलकर बनाते हैं शुगर बैकबोन। जैसे हमारी बॉडी में बैकबोन होती है, वैसे ही ये सेल वॉल की रीढ़ की हड्डी है। ये NAG एंड NAM की ऑल्टरनेट यूनिट्स आपस में जॉइंट होती हैं विद द हेल्प ऑफ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऐसे ही सपोज कि ये एक और शुगर बैकबोन है। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। अब शुगर बैकबोन की हर NAM यूनिट के साथ अटैच्ड होती हैं टेट्रापेप्टाइड साइड चेन। टेट्रा मतलब 4 अमाइनो एसिड्स वाली चेन। यहां ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन बनता है। ध्यान दीजिए एरो पर। इस चेन में जो थर्ड नंबर का अमाइनो एसिड है, वो है L-लाइसीन। ये याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ग्राम नेगेटिव में यहां अक्सर DAP होता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव की पहचान है ये L-लाइसीन। अब सोचिए, अगर ये चेन्स अलग अलग लटकती रहेंगी तो वॉल स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगी? इन्हें आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो इन चेन्स को क्रॉस लिंक करने के लिए हमारे पास है पेंटाग्लाइसिन ब्रिज। डायग्राम में ये रेड कलर की लाइन देखिए,
ये 5 ग्लाइसिन अमाइनो एसिड्स का एक ब्रिज है जो एक चेन के थर्ड अमाइनो एसिड एल लाइसिन को दूसरी चेन के फोर्थ अमाइनो एसिड से कनेक्ट करता है। इसी क्रॉस लिंकिंग की वजह से सेल वॉल एक मजबूत जाल या मेश जैसी बन जाती है। NAG एंड NAM की ये जो चेन है, ये हो गई सेल वॉल की बैकबोन, जिनको क्रॉस लिंक करते हैं टेट्रापेप्टाइड साइड चेन्स। दोस्तों, ऐसे बनाती है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर ऑफ द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये लेयर बहुत थिक होती है। इनफैक्ट पूरी सेल वॉल का लगभग 90% हिस्सा इसी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बना होता है। यही बैक्टीरिया को शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। और फाइनली सबसे नीचे बेस में प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्क्रीन पे टॉप राइट कॉर्नर पे देखो लिखा है, यहां लिखा है लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर इज एब्सेंट। ये पॉइंट इमीडिएटली नोट कर लीजिए। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये लेयर मिलती है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में ये एब्सेंट होती है। यही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। ओवरव्यू ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, एक्सप्लेनिंग टीकोइक एसिड एंड लेयर थिकनेस। फाइनल स्ट्रक्चर देखते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। स्क्रीन पर इस डायग्राम को ध्यान से देखो। मैं एक ब्यूटीफुल डायग्राम से आपको समझाता हूं। थिक लेयर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बहुत मोटी होती है। लगभग 90% सेल वॉल इसी से बनी है, इसीलिए ये पर्पल स्टेन रिटेन करते हैं। LPS एब्सेंट, इसमें लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर नहीं होती, जो ग्राम नेगेटिव में होती है। टीकोइक एसिड, ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में मिलता है। डायग्राम में ये ग्रीन रिबन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। जो हवा में ऊपर है वो वॉल टीकोइक एसिड है, यानी WTA। जो नीचे डीप लिपिड मेम्ब्रेन तक जा रहा है वो LTA यानी लिपोटीकोइक एसिड है। टीकोइक एसिड का काम क्या है? ये सेल वॉल को रिजिडिटी देता है, यानी सख्त बनाता है, और सेल वॉल को फटने से यानी रप्चर होने से बचाता है। तो मित्रों, ये था एक बेसिक ब्रेकडाउन प्रोकैरियोटिक सेल वॉल का। आई होप आपको NAM, NAG और पेप्टाइड चेन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, जो खूबसूरत डायग्राम आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ऐसी होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल। और इस सेल वॉल के नीचे यानी इनर साइड टुवर्ड्स साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होती है ये इनर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर ये सेल वॉल का पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ है। मित्रों, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में देयर इज अ स्मॉल स्पेस कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस में भरे हुए मटेरियल को पेरीप्लाज्म कहा जाता है। इस पेरीप्लाज्म में बहुत सारे डिग्रेडेशन वाले हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं जो बैक्टीरिया में काम आते हैं। आगे हम पेरीप्लाज्म को डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में कैसे अरेंजमेंट होता है। मित्रों, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कंपैरिजन में बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बट डोंट वरी, मैं हूं ना समझाने के लिए। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का फाइनल स्ट्रक्चर दिखाने से पहले मैं आपको एक बेसिक अरेंजमेंट समझाता हूं। सबसे पहले देखिए, ये शुगर्स की एक चेन है। इसमें 2 यूनिट्स अल्टरनेट कर रही हैं। एक है NAG ब्लू कलर में और दूसरा है NAM ग्रीन कलर में। ये दोनों मिलकर बनाते हैं शुगर बैकबोन। जैसे हमारी बॉडी में बैकबोन होती है, वैसे ही ये सेल वॉल की रीढ़ की हड्डी है। ये NAG एंड NAM की अल्टरनेट यूनिट्स आपस में जॉइंट होती हैं विद द हेल्प ऑफ बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ऐसे ही सपोज कीजिए कि ये एक और शुगर बैकबोन है। स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। अब शुगर बैकबोन की हर NAM यूनिट के साथ अटैच्ड होती हैं टेट्रापेप्टाइड साइड चेन्स। टेट्रा मतलब 4 अमीनो एसिड्स वाली चेन। यहां ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का एक बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन बनता है। ध्यान दीजिए एरो पर। इस चेन में जो 3rd नंबर का अमीनो एसिड है वो है DAP। ये याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव में यहां L लाइसिन होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव की पहचान है ये 3rd पोजीशन पर DAP। अब सोचिए, अगर ये चेन्स अलग अलग लटकती रहेंगी तो वॉल स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगी? इन्हें आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो इन चेन्स को क्रॉस लिंक करने के लिए हमारे पास है सिंपल पेप्टाइड ब्रिजेस। डायग्राम में ये रेड कलर की लाइन देखिए, ये है पेप्टाइड ब्रिजेस, जो एक चेन के 3rd अमीनो एसिड DAP को दूसरी चेन के 4th अमीनो एसिड D-एलेनिन से कनेक्ट करता है। इसी क्रॉस लिंकिंग की वजह से सेल वॉल एक मजबूत जाल यानी मैश जैसी बन जाती है। NAG एंड NAM की ये जो चेन है, ये हो गई सेल वॉल की बैकबोन, जिनको क्रॉस लिंक करते हैं टेट्रापेप्टाइड साइड चेन्स।
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये लेयर बहुत थिन होती है। इनफैक्ट पूरी सेल वॉल का लगभग 10% हिस्सा ही पेप्टिडोग्लाइकिन लेयर से बना होता है। दोस्तों, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इसके ऊपर आउटर साइड एक एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है, जिसको अभी आगे हम डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, ऐसी होगी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल। और फाइनली सबसे नीचे बेस में प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। डिटेल्ड सेल वॉल मॉडल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब आते हैं एक डिटेल्ड डायग्राम पर। स्क्रीन पर देखो, एक बेहतरीन डायग्राम से मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल का मॉलिक्यूलर व्यू आपको समझा रहा हूं। ये स्ट्रक्चर एक सैंडविच जैसा दिखता है। स्क्रीन पर फोकस करो, हम नीचे से ऊपर चलते हैं। 1. सेल मेम्ब्रेन। सबसे नीचे येलो लेयर है हमारी नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन। 2. पेरीप्लाज्मिक स्पेस। उसके ऊपर देखो, एक बड़ा सा ब्लू एरिया है, इसे कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, लेकिन बहुत स्मॉल होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये स्पेस बहुत लार्ज और प्रोमिनेंट होता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस में फिल्ड फ्लूइड को पेरीप्लाज्म कहते हैं। फंक्शन डायग्राम में लिखा है एंजाइम स्टोर हाउस। यहाँ डाइजेशन और प्रोटेक्शन के लिए एंजाइम्स भरे होते हैं। हम आगे जिनको डिटेल में देखेंगे। यहाँ हमारा फोकस सेल वॉल के स्ट्रक्चर पर है। 3. थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। इस स्पेस के बीच में तैरती हुई ये थिन यानी पतली सी चेन देखो, ये है हमारी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच सैंडविच बनी हुई है और सेल वॉल को ओनली अबाउट 10% कंट्रीब्यूट करती है। 4. आउटर मेम्ब्रेन। पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के बाहर एक और लेयर होती है आउटर मेम्ब्रेन, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की असली पहचान होती है, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है। आउटर मेम्ब्रेन के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। 1. प्रोटीन्स, 2. फॉस्फोलिपिड्स, 3. लिपोपॉलीसैकेराइड। सबसे टॉप पर जो पर्पल लेयर है, ये बनी होती है LPS यानी लिपोपॉलीसैकेराइड। इसे एंडोटॉक्सिन भी कहते हैं। जब बैक्टीरिया मरता है तो यही पार्ट रिलीज होता है जो बीमारी यानी फीवर या टॉक्सिसिटी फैलाता है। दोस्तों, LPS के भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। स्क्रीन के लेफ्ट साइड में फ्लो चार्ट देखो। 1. लिपिड A, 2. कोर पॉलीसैकेराइड, 3. O एंटीजन। ये सबसे बाहर होता है जो आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। 5. पोरिन्स, द गेट्स। आउटर मेम्ब्रेन में कुछ चैनल्स दिख रहे हैं, इन्हें पोरिन्स कहते हैं। क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन केमिकल्स को अंदर आने से रोकती है, तो खाना और जरूरी चीजें इन्हीं पोरिन्स के रास्ते अंदर आती हैं। 6. ब्राउन्स लिपोप्रोटीन, द एंकर। अब एक बहुत खास स्ट्रक्चर देखो, वो येलो कलर की वर्टिकल लाइंस जो पेप्टिडोग्लाइकन को ऊपर वाली लेयर से जोड़ रही हैं। इसे कहते हैं ब्राउन्स लिपोप्रोटीन। ये एक एंकर का काम करता है। ये आउटर मेम्ब्रेन को पेप्टिडोग्लाइकन के साथ बांध के रखता है ताकि वो अलग ना हो जाए। तो दोस्तों, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास डबल प्रोटेक्शन है। एक अंदर सेल मेम्ब्रेन, दूसरा बाहर एक स्ट्रॉन्ग आउटर मेम्ब्रेन LPS, जो एंटीबायोटिक्स को आसानी से अंदर नहीं आने देती। इसलिए ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस को ट्रीट करना ज्यादा मुश्किल होता है। आई होप आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर करना। डियर फ्रेंड्स, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायोप्रेप एजुकेशन फॉर मोर सच डिटेल्ड लेक्चर्स। दोस्तों, हमने अब तक बैक्टीरिया की सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिटेल में समझा। अब हम उसी नॉलेज को यूज करके बैक्टीरिया को 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, ग्राम पॉजिटिव GP और ग्राम नेगेटिव GN बैक्टीरिया। ये टेबल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर एंड लेयर्स, एक्सप्लेनिंग द डायग्राम एंड फर्स्ट सेट ऑफ डिफरेंसेस। सबसे पहले स्क्रीन पर एक डायग्राम को फोकस करो। नंबर 1, लेयर्स एंड मेम्ब्रेन। ग्राम पॉजिटिव GP, लेफ्ट साइड देखो, यहां स्ट्रक्चर सिंपल है। नीचे इनर सेल मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर एक मोटी सी थिक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है। यहां आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ग्राम नेगेटिव GN, राइट साइड देखो, यहां सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर है। सबसे नीचे इनर मेम्ब्रेन, बीच में पतली सी पेप्टिडोग्लाइकन और सबसे ऊपर एक एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ ग्राम नेगेटिव में मिलती है। नंबर 2, सेल वॉल नेचर। GP की सेल वॉल सिंगल लेयर्ड और स्मूथ होती है, जबकि GN की सेल वॉल डबल लेयर्ड और वेवी यानी लहरदार होती है। नंबर 3, थिकनेस एंड कॉम्पोजिशन। GP में पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बहुत थिक 20 to 80 नैनोमीटर होती है। पूरी सेल वॉल का 90% हिस्सा पेप्टिडोग्लाइकन ही बनाता है। GN में ये लेयर बहुत थिन 8 to 10 नैनोमीटर होती है। सेल वॉल का सिर्फ 10% हिस्सा ही पेप्टिडोग्लाइकन होता है। नंबर 4, स्पेशल कंपोनेंट्स। टाइकोइक एसिड।
हमने पढ़ा था कि ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ये सिर्फ जीपी में प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस यानी लेयर्स के बीच की जगह, जीपी में ये स्मॉल होती है लेकिन जीएन में ये लार्ज और प्रोमिनेंट होती है। अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखो। नंबर 5, पोरिन्स। पोरिन्स बेसिकली चैनल्स या दरवाजे होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। जीपी में ये एब्सेंट होते हैं। जीएन में क्योंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन है तो उसमें ट्रांसपोर्ट के लिए पोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर 6, इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये पॉइंट बहुत प्रैक्टिकल है। जीपी बैक्टीरिया ये एंटीबायोटिक्स के लिए मोर सेंसिटिव होते हैं, यानी इन्हें मारना आसान है क्योंकि आउटर शील्ड नहीं है। जीएन बैक्टीरिया ये लेस सेंसिटिव होते हैं, इनकी आउटर मेम्ब्रेन इन्हें प्रोटेक्ट करती है। नंबर 7, क्रॉस लिंकिंग रिविजन। जीपी चेन्स को जोड़ने के लिए 5 ग्लाइसिन अमाइनो एसिड्स का ब्रिज बनता है। जीएन यहां डायरेक्ट बॉन्ड बनता है डीएपी और डी एलेनिन के बीच, यानी थर्ड अमाइनो एसिड डीएपी होता है, जबकि जीपी में एल लाइसिन होता है। नंबर 8, मीसोसोम्स एंड फ्लैजेला। मीसोसोम्स ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ये जीपी में मोर प्रोमिनेंट होते हैं और जीएन में लेस प्रोमिनेंट। फ्लैजेला इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। जीपी में फ्लैजेला की बेसल बॉडी में सिर्फ 2 रिंग्स एस पर एम रिंग्स होती हैं। जीएन में यहां 4 रिंग्स एल, पी, एस एंड एम होती हैं। ट्रिक, जीएन का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स तो रिंग्स भी ज्यादा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं जहां हम केमिकल नेचर और स्टेनिंग की बात करेंगे। लिपिड कंटेंट। जीपी लिपिड कंटेंट वेरी लो होता है। जीएन यहां लिपिड कंटेंट हाई 20 to 30% होता है। रीजन, इनकी आउटर मेम्ब्रेन लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। नंबर 10, टॉक्सिन्स। जीपी ये मेनली एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। जीएन ये एक्सोटॉक्सिन्स और एंडोटॉक्सिन्स दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 11, ग्राम स्टेनिंग, द फाइनल टेस्ट। जब हम लैब में स्टेनिंग करते हैं, ग्राम पॉजिटिव ये अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी क्रिस्टल वायलेट कलर रिटेन करते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे ये पर्पल या वायलेट दिखते हैं। ग्राम नेगेटिव अल्कोहल वॉश से इनकी लिपिड लेयर धुल जाती है तो ये स्टेन रिटेन नहीं करते। काउंटर स्टेन यानी सैफ्रोनिन लेने के बाद ये पिंक कलर के दिखते हैं। एग्जाम्पल्स, जीपी स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस, जीएन ई कोलाई सैल्मोनेला। तो दोस्तों ये था कंप्लीट डिफरेंस चार्ट। इस टेबल को अच्छे से मेमोराइज कर लेना क्योंकि नीट और बाकी एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से आते हैं। डियर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बायोप्रेप एजुकेशन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन। अभी तक हमने बैक्टीरिया की सेल वॉल और ग्राम पॉजिटिव वर्सेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस बहुत डिटेल में समझ लिया है। अब हम सेल वॉल के अंदर चलते हैं और नेक्स्ट लेयर को स्टडी करते हैं, जो है सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एक्सप्लेनिंग द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल स्ट्रक्चर। स्क्रीन पर ध्यान दो। सबसे पहला पॉइंट जो ऊपर लिखा है, मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स लाइक द यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है? चाहे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट हो या हम ह्यूमंस यूकैरियोट, सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। ये लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनती है। अब इस डायग्राम को डिकोड करते हैं। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जैसा दिख रहा है। 1, लिपिड बाइलेयर। नीचे देखो, एरो मार्क किया है लिपिड बाइलेयर्स। ये जो ब्लू कलर की बॉल्स और उनकी टेल्स दिख रही हैं, ये फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स हैं। ये मेम्ब्रेन का बेस बनाती हैं। 2, प्रोटीन्स। इन लिपिड्स के बीच बीच में देखो, बड़े बड़े ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर्स हैं। ये प्रोटीन्स हैं। कुछ प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के आर पार होते हैं, इंटेग्रल, और कुछ सतह पर होते हैं, पेरिफेरल। 3, कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर चेन्स। मेम्ब्रेन के ऊपर देखो, ग्रीन कलर की चेन्स हवा में लहरा रही हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। यहां ध्यान देना, इनके नाम अलग अलग हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड के ऊपर लगा है तो उसे कहेंगे ग्लाइकोलिपिड, लेफ्ट साइड देखो। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के ऊपर लगा है तो उसे कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, राइट साइड देखो। इनका काम होता है सेल रिकग्निशन में हेल्प करना। फोकस योर स्क्रीन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। अब आता है इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको एग्जामिनर ऑफन पूछता है। राइट साइड बॉटम में देखो, वहां लिखा है कोलेस्ट्रॉल और नीचे लिखा है होपेनॉइड। फर्क समझो, अगर ये यूकैरियोटिक सेल जैसे हमारी सेल होती तो मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देने के लिए वहां कोलेस्ट्रॉल होता, लेकिन बैक्टीरिया में कोलेस्ट्रॉल की जगह एक दूसरा मॉलिक्यूल होता है जिसे कहते हैं होपेनॉइड। स्क्रीन पर लिखा है होपेनॉइड इन प्रोकैरियोट्स। इस टर्म को नोट कर लो।
होपेनॉइड्स वही काम करते हैं जो कोलेस्ट्रॉल हमारे अंदर करता है, मेम्ब्रेन को रिजिड और स्टेबल बनाना। बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन से बनी है, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, सब में सेम, कोलेस्ट्रॉल नहीं बल्कि होपेनॉइड्स होते हैं। आई होप ये स्ट्रक्चर अब क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल के अंदर के ऑर्गेनेल्स, मेसोजोम्स और राइबोसोम्स पढ़ेंगे। दोस्तों, अराइज ही कॉन्सेप्ट्स को चुटकियों में आसान बनाता हूं मैं। So don't forget to subscribe to BioPrep Education and press the bell icon for more lectures. Thank you. Keep learning.